आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स का एक नया टॉपिक, जिसमें हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड यानी कि पद विचलन विधि का यूज करके इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? पद विचलन विधि। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे इसका, क्योंकि सोल्यूशन जो है बोर्ड एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन आता है तो 4 to 5 मार्क्स क्वेश्चन में ही आता है, और ये क्वेश्चन अच्छा भी होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन देखेंगे और इसको समझेंगे, और इसको आप लोगों को देखना समझना। अगर आपने लास्ट वाले वीडियो में हमारा कल्पित माध्य विधि यानी कि अगर एज्यूम इन मेथड दे रखा है तो इसको भी देख लीजिए, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में जरूर आता है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारा क्लास और फ्रिक्वेंसी है, इनको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे और फिर हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो हमने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को लिख लिया है अपने पास में, और अब हम क्या करेंगे, इसमें से क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी हमको पता है और ये क्लास पता है। अब क्या करना है, हमको एक्सआई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एक्सआई क्या होता है, इसका एवरेज होता है, क्लास का एवरेज, यानी कि इसका हम लोग निकालेंगे औसत। कैसे? 0 + 10 करेंगे, इसको 2 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा, 5, यानी कि 5 आ गया। फिर 10 + 20 कितना होगा, 30, इसको डिवाइड करो 2 से, कितना आएगा, 15, 15 आ गया। ठीक, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दो तो 50/2 कितना आएगा, 25। फिर यहाँ पर आओ, 70 हो गया, 70 का हाफ करोगे तो 35 आएगा। फिर यहाँ पर कितना हो गया, ये हो गया हमारा 90, 90 का हाफ करोगे तो 45 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना हो गया, 6 × 5 = 11, 110 का 55 हो जाएगा हाफ करेंगे तो। ये हमारे सारे के सारे किसकी वैल्यू आ गई, एक्स आई की वैल्यू आ गई। अब हमको निकालना होता है क्या, डी आई। ठीक है, यानी कि हमको अब डेविएशन निकालना है। तो डेविएशन के लिए क्या होना है, सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए, डेविएशन के लिए सबसे पहले हमको ए पता होना चाहिए। ए का मतलब क्या है, कल्पित माध्य, यानी कि एज्यूम मीन पता होना चाहिए। एज्यूम मीन क्या होगा भाई, इसमें देखो 6 वैल्यूज हैं, है ना, कितनी वैल्यूज हैं, 6। हम लोग क्या करेंगे, बीच वाले 2 में से किसी भी एक को एज्यूम इन मान सकते हैं। तो इस वाले में हम लोग क्या करते हैं, 25 को अपना एज्यूम इन मान लेते हैं। तो हमारा एज्यूम इन यानी कि कल्पित माध्य कितना हो गया, 25 हो गया। और देखो यहाँ पर आगे चल के एच भी आया है। एच जो होता है ना, हमारा क्लास साइज होता है। क्लास साइज यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, सबके बीच में 10-10 का अंतर आ रहा है। तो हमारा जो क्लास साइज है एच, वो कितना है, 10 है। हमने इसको भी मान लिया यहाँ से। अब हम लोग को क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करना है। ठीक है, एक्स आई का वैल्यू डी आई का वैल्यू निकालने के लिए एक्स आई में से हमको क्या करना है, एज्यूम इनको लेस करना है। तो 5 - 25 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 20 आएगा। अब 15 से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास, माइनस का 10। ओके, 25 से 25 गया तो 0 आएगा। 35 में से 25 गया तो प्लस का 10। 45 से 25 गया तो 20। 55 में से 25 गया तो 30, है ना, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, यू आई का वैल्यू निकालना है। यू आई निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डी आई से एच को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि डिवाइड से हमको ये डी आई हमारा आ गया, इससे हमको क्लास साइज को डिवाइड करना है। तो 20 में से 10 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, माइनस का 2। अब 10 को डिवाइड करेंगे 10 से तो माइनस का 1। 0 से करेंगे तो 0। फिर 10 को 10 से करेंगे तो 1 आएगा। 20 करेंगे तो 2 आएगा। 30 करेंगे 3 आएगा। ये हमारे यू आई की वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब हमको क्या करना है, एफ आई इंटू यू आई फाइंड करना है। फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई कराना है यू आई का। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड, इसमें एक मेथड बढ़ जाता है ये वाला। ठीक है, ये हमारा इसमें थोड़ा सा बढ़ जाता है बस। एफ आई का मल्टीप्लाई इसमें करो तो 5 × 2 = माइनस का 10। ठीक है, 13 का 1 में कराएंगे, माइनस का 13 आएगा। अब 20 का 0 में कराएंगे तो 0 आएगा। 15 का 1 में कराएंगे तो 15, और 7 का कराएंगे 2 में 14 आ जाएगा। 5 का किस में कराएंगे, 15 आ जाएगा। ठीक है, सबको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ऐड करना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिर्फ ऐड कराना है। ऐड कराना किसका किसका है, फ्रिक्वेंसी का और एफ आई यू आई का। कैसे? क्योंकि हमारा जो समांतर माध्य यानी कि मीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एज्यूम मीन प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच। ये क्लास साइज होती है इसमें, है ना। तो फॉर्मूला उसका ये होता है। इसके लिए हमको जो चीज़ चाहिए, हमको चाहिए समेशन ऑफ एफ आई, यानी कि फ्रिक्वेंसी का भी सम चाहिए, फ्रिक्वेंसी का सम चाहिए, और एफ आई यू आई भी चाहिए, यानी कि एफ आई यू आई का भी योग चाहिए। क्या करेंगे, इनको सबको जोड़ देंगे और यहाँ पर लिख लेंगे, और फिर इस फॉर्मूले में इसका वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इनका ऐड कर देते हैं, कितना भी आ जाएगा, यहाँ पर देखो 5 3, यहाँ पर 8 हो गया। 8 और 5 5 10, 18, 18 और 7 कितना हो गया हमारे पास से, 18 और 7 हमारा हो गया 25 का 5 कैरी किया 2। ठीक है, 2 3 1 4 और 2 6, 65 आ गया हमारे पास एफ आई, है ना। अब समीशन ऑफ एफ आई यू आई निकालो, तो इन दोनों को, इन तीनों को ऐड करो जरा। ये हमारा तो 23 हो गया, ये हमारा 15 30, 30 और 30 में और 14 और ऐड कर दो तो 30 में जो जोड़ेंगे तो हमारा 44 हो जाएगा। 44 में से 23 लेस कर दो। 44 में से 23 लेस करेंगे तो 3 लेस करो तो हमारे पास कितना आ गया, 41। 41 में से 20 आ जाएगा। ठीक है,
तो हमारा जो 21 आएगा वो किसका आएगा, प्लस का आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एफ आई वाई कितना आ गया, 21 आ गया, वो भी प्लस का। ठीक, अब क्या करेंगे, हम लोग को इस वाले फॉर्मूले में इनका वैल्यू पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ए हमारे पास कितना था, 25 था, हमने पहले से ही पता है, प्लस सिग्मा एफ आई वाई का वैल्यू कितना लेकर के आए हम लोग, 21 लेकर के आए। ठीक, और यहाँ पर हमारे पास क्या सिग्मा एफ आई है, किसका वैल्यू कितना आता है, 65 है। एच का वैल्यू हमारे पास कितना है, 10 है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये आ गया है। अब हमको करना है, केवल सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना है, देखो इसको 5 से कट कर दो, 5 वन जा 5, 5 जा 15, इसको कर दो 2 आ गया। सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना है और जो भी हमारा आएगा वो हमारा आंसर है 42/13। जो भी हमको सॉल्व करना है, अब इसका सॉल्व करने के बाद जो आंसर आने वाला है वो हम आपको बता देते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो हमारे पास लास्ट में क्या आंसर आने वाला है, 28.23। ओके, तो ये हमारा होने वाला है मीन का आंसर। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में कहीं ऐड करने सब्ट्रैक्ट करने में कोई प्रॉब्लम हुई हो तो उसको आप देख सकते हैं वापस से। ठीक है, लेकिन अगर आपको इस समझ में आया, इसका मेथड समझ में आया, करना क्या है आखिर इस क्वेश्चन में, तो उसके लिए हमने ये पूरा सोल्यूशन आपको दिया है। इसको ध्यान से देखिए, समझिए, और इस टाइप के और भी क्वेश्चन लगाए, क्योंकि एक क्वेश्चन से कुछ भी होने वाला नहीं है, आपको इसके और भी क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। अगले वाले लेक्चर में हो सकता है कि हम आपको इसके और 2 से 3 क्वेश्चन बताएं इसके सॉल्व करके, क्योंकि ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन जरूर से जरूर आता है पेपर में, 7 के 7 सेटों में इसका क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, देखना लॉन्ग में शायद एक क्वेश्चन जरूर मिलता है इसका, लॉन्ग शॉर्ट में जरूर आता है स्टैटिक्स का क्वेश्चन। इसलिए आप इसको सॉल्व करो, समझो अच्छे से, ध्यान से पढ़ो, और नेक्स्ट वाला जो वीडियो आने वाला है उसको जरूर देखना, क्योंकि उसमें इसके ही क्वेश्चन हम बताएंगे। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड के ही कुछ क्वेश्चन और बताएंगे, तो उसको आप ध्यान से देखना, समझना। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो।